हेलो दोस्तों। तो आज हम एमएस वर्ड की इस ऑप्शन के बारे में, इस अध्याय में प्रिंट ऑप्शन के बारे में सीखेंगे कि प्रिंट ऑप्शन जो जनरली हम लोग प्रिंट करते हैं वो किस प्रकार से प्रिंट करते हैं। और दोस्तों लगभग जो प्रिंट के ऑप्शंस होते हैं वो एक तरह से सेम ही होते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शंस लगभग आपको सेम प्रकार से मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्रिंट ऑप्शन के अंतर्गत में क्या क्या है, किस प्रकार से आप कैसे आप प्रिंट करेंगे, वो सारे चीज़ को हम एक करके यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और सारे चीज़ को समझिएगा। और दोस्तों प्लीज़ यदि आपको मानते किसी तरह का अगर दिक्कत लगता है या फिर आपको अच्छा लगता है या फिर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप हमसे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कुछ कहिएगा, ताकि हम आपको लिए लगातार आपके सारे वीडियो के लिए सारे अपडेट्स आपको लाते रहेंगे और एक ऑफिशियल वर्क के लिए आप अच्छे से जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लगातार एक एक पार्ट आपको डेली आपको मिलते जाएंगे और सारी चीज़ को आप एकदम बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपको मोबाइल में अगर आप एक्सेल को डाउनलोड कर लेते हैं तो आप एक्सेल को वहाँ से आप फार्मूला वगैरह का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको एमएस एक्सेल में भी वो सारे चीज़ मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लेकर के चलते हैं आपको एमएस वर्ड के उस प्रिंट ऑप्शन पे। तो चलते हैं सबसे पहले एमएस वर्ड की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि एमएस वर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम ऑफिस बटन के अंतर्गत जाते हैं और यहाँ पर सारे चीज़ों को मेकअप करके समझते हैं। तो प्रिंट ऑप्शन में जाते हैं। प्रिंट ऑप्शन में देखिए फिलहाल 3 ऑप्शन है आपका, प्रिंट, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। ये तो हमने आपको फाइल मेन्यू में समझा दिया था कि अगर आप क्विक प्रिंट करते हैं तो जो आपका डिफ़ॉल्ट आपने सेट किया है उसी प्रिंटर से डायरेक्टली आपको प्रिंट हो जाएगा। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू पे आते हैं दोस्तों तो आप प्रिंट करने से पहले आप देख सकते हैं कि मतलब डॉक्यूमेंट में क्या प्रिंट होने वाला है। और ये आपका प्रिंट ऑप्शन है जहाँ से आप सारे चीज़ों को एक एक करके आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम प्रिंट पर जाते हैं दोस्तों तो प्रिंट के अंदर में कुछ ऑप्शंस आपको खुल जाते हैं, जैसे नेम। यहाँ पर नेम में आप देखिएगा तो यहाँ पर से भी आप प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, फैक्स आप ले सकते हैं, प्रिंट टू पीडीएफ ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि यदि आपको किसी डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड के पेज को यदि आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से क्या चुनेंगे, प्रिंट टू पीडीएफ। ठीक है, अगर आपको एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर में बदलना है दोस्तों तो आप एक्सपीएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप OneNote करना चाहते हो OneNote कर सकते हैं। यहाँ पर एक हम आपको एक्सपीएस में भी आपको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सपीएस हमने सेलेक्ट किया, जैसे हमने ओके किया, ओके करने के बाद ये आपको सेव का ऑप्शन देगा, आप इसे यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसे F4 नाम दे दिया, यहाँ पर से आप इसे देख सकते हैं। तो कुछ समय पहले हमने कुछ PDF में भी कन्वर्ट किए थे, देखिए यहाँ पर से ये आपका सेव हो रहा है। तो अगर एक्सपीएस में करना चाहते हैं तो आप इसे एक्सपीएस में कर सकते हो, यदि आप पीडीएफ में निकालना चाहते हैं तो पीडीएफ में निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर F2 आपका है, ए आपका F4 है, लेकिन ये आपको एक्सपीएस में काम कर नहीं रहा है। तो हम फिर भी आपको यहाँ पर देखते ओपन करके इस फाइल में आपको दिखा रहा है। तो ये आपको अलग फॉर्मेट हो चुका है, इस वजह से नहीं आ रहा है। लेकिन आप यदि एक्सपीएस आप विंडोज 7 आप यूज करते हैं, अगर आप एक्सपीएस करेंगे तो ये बिल्कुल आपका काम करेगा। यहाँ पे विंडो 10 में ज़्यादातर जो होते हैं ये आपको फाइल जो बनते हैं वो आपका पीडीएफ बनते हैं, जो कि देखिए ये आपका F2 का आपको बनाया गया है। ये सारे जितने भी आप लाल लाल देख रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट के फाइल हैं और इन डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट किया गया है। तो ये भी एक ऑप्शन दिया गया है विंडो 10 के अंदर में। अगर आप 10 यूज करते हैं तो आपका पीडीएफ में आपका आ जाता है, और यदि आप विंडोज 7 यूज करते हैं तो आप एक्सपीएस के रूप में आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ समय बाद ये आपको इंटरनेट पर एक पेज दिखेगा जिस तरीके से आपको पीडीएफ दिखाई देता है। तो फिलहाल ये पेज है, तो ये पेज आपका दिखाई दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हम प्रिंट के अंदर में अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ये आपका है देखिए प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एक्सपीएस नहीं होने के कारण ये भी हो सकते हैं कि आपको यहाँ पर से जो है प्रिंट टू फाइल या मैनुअल जो डुप्लीकेट कर सकते हैं, इस डुप्लीकेट के कारण भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इसको हम फिर से यहाँ पर जाते हैं, ओके करते हैं, ये दोनों टिक आउट को हटा लेते हैं। टिकट आउट हटाने के बाद अब यहाँ से देखिए यहाँ पर F5 करके हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से एक्सपीएस के रूप में हम इसे सेट करते हैं, देखते हैं इसका क्या होता है। हम इसे एक नाम दे करके इसे सेव कर दिए। इसके बाद हम यहाँ से आते हैं, ये आपका F5.xps आता है, लेकिन आपको ये भी आपका कुछ अलग फॉर्मेट में आपका खुल रहा है।
तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। आप जहाँ भी इसे ओपन करना चाहते हैं आप इसे ओपन कर सकते हैं। आपको यहाँ से अदर प्रिंट का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है कि आप इसे वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। फिलहाल इसमें से ही अगर आपको किसी में ओपन करना है तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रिंट के अंदर में, ये भी आपका एक ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम चलते हैं प्रिंट में। तो ये आपको क्या मिलते हैं, प्रिंट के अंदर में आप जाते हैं प्रॉपर्टी में। अगर आप प्रॉपर्टी में जाते हैं तो आप यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। आप पोर्ट्रेट पेज लेना चाहते हैं, लैंडस्केप लेना चाहते हैं, आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे लैंडस्केप या पोर्ट्रेट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप यहाँ एडवांस ऑप्शन में जाते हैं तो भी आप यहाँ से पेज का जो है आप यहाँ से पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका कौन सा यहाँ पे पेपर है। देखिए दोस्तों, प्रिंटिंग के साथ बहुत सारे पेपर्स मिल जाते हैं। तो ये सारे पेपर को आपको लेना है, A4, A3, A2 जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जिस तरह से डॉक्यूमेंट है आप यहाँ से इन सारे चीज़ को ले सकते हैं। तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि आपको मिल जाएगा ये एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, तो प्रॉपर्टी के अंदर में। तो आप यहाँ से भी इस चीज़ को सेट कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंटर को और फाइंड करना है, प्रिंटर के सेटअप को फाइंड करना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। पर मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं है अभी, तो ये आपका इस तरह से दिखा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों पेज रेंज। पेज रेंज में आते हैं तो ये आपका देता है ऑल। ऑल का मतलब होता है कि आपके पेज जितने भी पेज है, जैसे 1 पेज है, 2 पेज है, 10 पेज है, तो 10 पेज आपको ये कंटिन्यू आपको प्रिंट करके दे देगा। अगर आप एक बार में सारे चाहते हैं तो आप यहाँ ऑल पे क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम 5वां पेज चाहते हैं या 6ठा पेज चाहते हैं या 3रा पेज ही चाहते हैं, तो आप करंट पेज को आप जा कर के यहाँ से ओके जैसे ही करेंगे तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। कितने पेजों पे प्रिंट करना है ये सारी चीज़ भी यहाँ दिया हुआ है कि आप इसे 1 पेज, 2 पेज, 4 पेज कितने पेजों में आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है पेजेज। पेजेज के अंदर में आप यहाँ से कुछ सेटिंग कर सकते हैं। जैसा कि मानते हैं कि आपको आप अगर विंडो 7 में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको इवन सम करके भी देता है, यहाँ पर भी देखिए दिया हुआ है। ऐसे अगर आप ऑड पेजेज कर देंगे दोस्तों तो ऑड से क्या होता है कि अगर मानते हैं आपको यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर क्लोज करके आपको कुछ पेजेज लेकर के दिखाते हैं हम आपको। आपको दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ पेजेज हमने लेकर के दिखाए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस बात को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेजेज हैं। 16 पेज हो चुका है। जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे भी थोड़ा सा बता दें कि जो पेजेज के अंदर में 1 to 16 दिखाई देता है, ये आपको दिखाता है कि ऑफ का मतलब है कि टोटल आपका कितना पेज है। ये आपका 16 पेज है। और ये आपका कर्सर कौन से पेज में है दोस्तों, पहला पेज में है। अगर मेरा कर्सर दोस्तों सेकंड पेज में आ जाएगा तो यहाँ पर सेकंड आपको दिखाने लगेगा, थर्ड आपको दिखाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको दिखाता है कि आपको कर्सर कौन सा पेज में है। तो अब यहाँ से हम आपको दोस्तों बता दें कि जैसे कि मानते हैं कि यहाँ पर आप पेजेस के अंदर में जाते हैं तो अगर आप यहाँ से देते हैं, यहाँ से अगर आप चुनते हैं ऑल पेजेज है तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से ऑड पेजेज करते हैं, ऑड पेजेज का मतलब जितने भी ऑड पेज होंगे, जैसा कि आपको जो विषम संख्या, जैसे आपको 16 पेज है तो 16 में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 तक आपको यहाँ पे प्रिंट होंगे। यदि आप यहाँ से दोस्तों इवन पेजेज लेते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विषम संख्या। और विषम संख्या में क्या होगा कि ये आपको इवन मतलब सम संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 आपका प्रिंट करके दे देगा। तो आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से ऑल भी ले सकते हैं। इसके बाद पेजेज के अंदर में दोस्तों एक और ये ऑप्शन है कि अगर आप मानते हैं कि आपको सिर्फ जो पेज आपको प्रिंट करने हैं आप उसी को प्रिंट कर, जैसे हमको 1 पेज को प्रिंट करना है, आप यहाँ से कॉमा लगा दें। हमें एक 5 पेज को प्रिंट करना है, आप इसे कॉमा लगा दें। एक हमें 10 पेज को प्रिंट करना है, आप तो जो कॉमा के साथ देंगे दोस्तों वही चीज़ आपको यहाँ से प्रिंट होता है। लेकिन यदि मानते हैं कि अगर आप यहाँ से तो इसके बाद हम जाते हैं, ये प्रिंट का ऑप्शन हो गया था इस वजह से यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ से अगर दोस्तों कॉमा कर करके देते हैं पेजेस के अंदर में तो क्या होता है कि आपको जो कॉमा करके देंगे वही पेज आपको प्रिंट होगा। तो जैसे हम बता रहे थे 1 कॉमा 5 कॉमा 10 कॉमा 12 कॉमा जो देंगे कॉमा करके वो पेज आपका प्रिंट होगा।
लेकिन अगर आप यहाँ से हाइफन, जो माइनस का सिंबल होता है, हाइफन होता है, अगर वो हाइफन देते हैं, 1 कॉमा अगर हम 5 देते हैं, ठीक है, 1-5 देते हैं, इसका मतलब है कि 1 से लेकर लगातार आपका 5 तक प्रिंट हो जाएगा। अगर मानते हैं कि दोस्तों कि हमको 5 से 7 तक प्रिंट करना है, तो 5 हाइफन, ठीक है, प्लस जो सिंबल होता है यानी कि इंटर के ऊपर में जहाँ पे बराबर का सिंबल भी दिया रहता है, वो उसके बगल वाला आप प्रिंट दबाएंगे तो ये आपको 5 हाइफन, अगर मानते हैं कि आप यहाँ से ले लेते हैं 9, तो यहाँ से होगा क्या कि 5 से लेकर के सिर्फ 9 तक के ही ये प्रिंट होंगे। तो ये सारे प्रिंटेड आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ से हम फिलहाल कर लेते हैं ऑल, ठीक है। इसके बाद प्रिंट वाट यानी डॉक्यूमेंट के रूप में चाहते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखेंगे। अगर डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी के साथ चाहते हैं आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट पेज रहता है तो डॉक्यूमेंट ही रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं कि है कॉपीज। कॉपीज का मतलब होता है कि देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे 16 पेज है तो आपको एक का मतलब होता है कि ये 16 पेज आपका कंप्लीट निकल जाएगा। अगर आप यहाँ से 2, 3, 4, 5 जितना भी रखेंगे तो 16 पेज का जो है आपको ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। ये ऐसा कहने का मतलब ये होता है कि आपको एक पेज एक ही बार प्रिंट होगा, फिर 2 पेज एक बार प्रिंट होगा, 3 पेज एक बार प्रिंट हो जाएगा, 4 पेज एक बार प्रिंट होगा। इसीलिए यहाँ पर एक एक करके दिया गया, यानी एक सेट के लिए ये आपको एक दे सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि एक है आपका कलेक्ट। कलेक्ट का ऑप्शंस क्या होता है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे अगर मानते दोस्तों यहाँ से एक रखेंगे और जब आप प्रिंट पर यहाँ से क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो दोस्तों यहाँ से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 से लेकर के 16 तक प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर दूसरा प्रिंट होगा। अगर मानते हैं को 5 सेट निकालना है, हमने यहाँ से दे दिया 5, तो और ओके या प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ से 1 से लेकर के आपको 16 तक प्रिंट हो जाएगा। एक सेट कंप्लीट बाहर, इसके बाद फिर से आपको जो निकलेगा फिर आपका 16 कंप्लीटली बाहर, फिर आपका फिर 16 कंप्लीटली 1 से लेकर 16 तक बाहर। तो इस तरीक़ों से आपको यहाँ से जो सेट देंगे वो कंप्लीटली बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर हमको दोस्तों इस प्रकार से प्रिंट चाहिए कि नहीं, पहला पेज पहले निकल जाए, फिर दूसरा पेज निकल जाए, फिर तीसरा निकल जाए, फिर चौथा निकल जाए, तो यहाँ से दोस्तों कलेक्ट वाला ऑप्शन को हटाना होगा। देखिए जैसे ही आप इस ऑप्शन को हटाएंगे तो देखिए दोस्तों 1 के पीछे 1, 2 के पीछे 2, 3 के पीछे 3 नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि पहले 1 वाला 5 को निकल जाएगा, फिर 2 वाला 5 को निकल जाएगा, 3 वाला 5 को निकल जाएगा। इससे क्या होगा कि हमको सरियाने में फिर दिक्कत होगा। तो आप यहाँ से कलेक्ट पर रखेंगे क्लिक और आप एक बार में ही कंटिन्यू आप एक सेट को निकाल सकते हैं। इसके सिवाय दोस्तों फिर एक काम ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर मानते हैं आपको 16 पेज है तो आप यहाँ से इवन ऑड करके भी आप निकाल ले सकते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि आप यहाँ से इवन पेज अगर ले लेते हैं, आप जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो आपको इवन वाला आपको एक साथ 5 9 करके निकल जाएगा। इसके बाद पेज को दोस्तों आप डायरेक्ट इसे सीधे पेज को निकालिए और उलट करके फिर से आप प्रिंटर में दे दीजिए और प्रिंटर में देने के बाद आप इसे ऑड पेज पर ले लीजिए, यानी एक बार आउट एक बार इवन लेकर के जैसे आप प्रिंट करेंगे तो आपका टोटल प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट कटता हो तो आप यहाँ से स्केलिंग में जा करके आप इसे पेपर के मोड को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। पेपर को मोड चेंज करके आप सही से प्रिंट करेंगे तो आपका सही प्रिंट हो जाएगा। जैसे आपने डॉक्यूमेंट मानते हैं दोस्तों कि ये आपका A4 पेज में आपने कोई मैटर को टाइप किया है तो यहाँ स्केल भी अगर कोशिश कीजिए कि F4 रखें तो सारे मैटर आपको बहुत अच्छे से ही प्रिंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ से जा सकते हैं। बाकी ये प्रिंट का ऑप्शन है तो ये आपको वैसा काम के नहीं है, ये बाद में बताएंगे कि जैसे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय कोई टेक्स्ट हाइड होना चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्टी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर से टिक लगा सकते हैं। अगर प्रिंट का कलर बैकग्राउंड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कलर इमेज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इससे रिलेटेड ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो प्रिंट के लिए दोस्तों यही ऑप्शन है। बाकी आपको विंडो 10 वगैरह में कुछ और भी नए फीचर देते हैं वर्जन 10 में, तो आप वहाँ से आप हमें बताएंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है, क्या काम है दोस्तों, तो हम यहाँ से बता सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है 1 3 5 7, इसका मतलब होता है कि 1 3 5 निकालना है, या 5 से 12 अगर देते हैं तो 5 से लेकर 12 तक आपका कंटिन्यू निकल जाता है। तो दोस्तों लास्ट टाइम आपको यही चीज़ है, आपको प्रिंट ऑप्शन आपको कम्प्लीटली आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक चीज़ को अगर आप समझते हैं तो हम सारे चीज़ को एक एक कर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।